खुला भंडारा गैब का, बिना चिट्ठी बिना नाम, गरीब दास मुक्ता तुलय, धन केशव बलि जाऊं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए सतलोक आश्रम मुंडका में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। जैसा कि आप जानते हैं, ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस काफ़ी समय से आप सुन रहे होंगे ये नाम सोशल मीडिया पर पोस्टर जो कि आपके आसपास लगाए गए हैं, ये इतना प्रचार प्रसार फैल रहा है। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने निमंत्रण पत्र भी दिए गए। ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, देश विदेशों में इसके निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सजावट की हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। बहुत आकर्षित दृश्य है। पीछे आप देखिए कितने अच्छे से फूलों की सजावट की गई। इस ओर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा 2 व्हीलर पार्किंग की गई है। उसी तरफ आप देखेंगे कि शौचालय का भी प्रबंध किया हुआ है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का भी विशेष ध्यान दिया हुआ है शौचालय के लिए। और इस तरफ आप आएंगे तो देखेंगे भंडार घर है और उसी के साथ में आप भव्य द्वार है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं और अंदर एंटर करते हैं आश्रम के अंदर। और बाकी सुविधाएं हम आपको अब दिखाते हैं अंदर जाकर और क्या क्या सुविधाएं की हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को। यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं, अपने जूते दे रहे हैं और उनको एक टोकन दिया जाएगा जिससे कि वो वापस आए और उनको टोकन दिया जाए। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे इतनी बड़ी कढ़ाई में यहाँ पर भंडारे के लिए सब्जी तैयार की जा रही है। आप देखेंगे कितनी मात्रा में ये सब्जी तैयार की जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ हैं भंडारी जो यहाँ की सेवा देखते हैं, उनसे हम एक बार पूछते हैं। नमस्कार सर जी। आप कहाँ से आए हैं? हम जी दिल्ली से आए जी। आप बताएंगे यहाँ पर ये भंडारा कितने लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है? अभी तो ये 20-25 हजार भक्तों के लिए किया जा रहा है। रोज तो 1.5-2 लाख संगत के लिए होता है जी। 1.5-2 लाख संगत के लिए। बड़ी कढ़ाई है और बड़े बड़े पलटों में पतीलों में जो जिससे कढ़ाई पतीले में ना कम से कम 10 कुंटल माल आता है जी। और शुद्ध देसी घी से बनता है जी। इधर हमारी जो शुद्ध देसी घी है उससे प्रसार बनता है। यहाँ पर सारी की जो भी सब्जियाँ बनती हैं, जो भी मतलब बनता है भंडारे के लिए, वो सब शुद्ध देसी घी में बनता है जी। शुद्ध देसी घी बनता है। अच्छी क्वालिटी की सब्जी लाई जाती है यहाँ पर। जो हमारे मार्केट में नंबर 1 की वो सब्जी होती है ना, हरी सब्जी बढ़िया सब्जी आती है जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाइए इस तरफ कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी का यूज किया जाता है। मैंने जहाँ तक देखा है कि शायद ही कोई शुद्ध देसी घी में भंडारा करवाता है। ये आपको संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही देखने को मिलेगा शुद्ध देसी घी का भंडारा। कोई भी मिलावट नहीं, हर चीज का विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि सफाई का भी कितना विशेष ध्यान दिया गया है भंडारे में, जो कि ये चीज बहुत मान्य रखती है, सफाई। इस तरफ देखेंगे यहाँ पे गरम गरम जलेबियां तैयार की जा रही हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी दिखाइए एक बार। यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियां शुद्ध देसी घी में बनाई जा रही हैं। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे भंडारा करने के लिए, उनके लिए ये जलेबियां तैयार की। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो ये सेवादार सेवा कर रहे हैं उनसे। नमस्कार सर। अच्छा है बहन, अच्छा है। यहाँ पर ये जो जलेबियां तैयार की जा रही हैं, ये कितने लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं? बहन परमात्मा की दया से हमें 3 दिन हो गए सेवा करते हुए। और बहन लोगों के लिए परमात्मा की दया से परमात्मा ने भंडारा खुला हुआ है। टोटल परमात्मा की दया से बहन जहाँ तक लगभग अंदाजा लिया जा सकता है 50 कट्टे चीनी और 100 से 150 डब्बे देसी घी के लग चुके हैं। और बहन बाकी कुछ और अन्य सामग्रियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। परमात्मा की दया से, मालिक की दया से, गुरु जी की दया से, तो बहन उसी के हिसाब से चल रहा है सब। ये सारा जो भी तैयार की जा रही है जलेबी, ये शुद्ध देसी घी में तैयार की जा रही है? जी बहन बिल्कुल शुद्ध देसी घी में तैयार की जा रही है। हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये हमसे शुद्ध देसी घी में ही बनाने का आदेश है। हम उसी में ही बनाते हैं परमात्मा की दया से। अब हम पहुंचे हैं भंडारे की तरफ। इस तरफ आप देखेंगे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बर्तन दिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सरकार द्वारा प्लास्टिक पर बैन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टील के बर्तनों का यूज़ किया जा रहा है।
आप देखेंगे बहुत अच्छे से सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है। बर्तनों को एक कपड़े से साफ किया गया है, जो कि पहले भी धुले हुए हैं बर्तन ये, पर फिर भी बहुत अच्छे से बर्तनों को साफ सफाई से दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से इतना ध्यान दिया गया है। सबकी सब पंक्ति में बैठकर बहुत अच्छे से भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे सभी श्रद्धालु सेवादार जो हैं यहाँ पर कहते हैं, वो अपनी सेवा बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं और यहाँ पर सभी शांतिपूर्वक भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का शुद्ध देसी घी भंडारा जो यहाँ पर किया गया है। आइए, यहाँ पर एक बहन आई हुई है, उनसे जानते हैं उनको यहाँ पर निमंत्रण कैसे मिला। नमस्कार बहन जी। जी, क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह। आपको यहाँ पर निमंत्रण पत्र कैसे मिला आने के लिए? मेरे भैया भाभी संत गुरुजी रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, तो और ये मेरी भतीजी मेरे पास ही रहती है, तो ये आ रही थी, इसके अकॉर्डिंग मैं भी आई और हमने जगह जगह पोस्टर लगे हुए देखे, उसमें लिखा है कि मतलब क्या नाम, मतलब पूरे विश्व का भंडारा है, विश्व भंडारा लिखा हुआ देखा था, तो हमने सोचा हम भी चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसलिए हम इसके साथ आए देखने के लिए। आप ये बताएंगे कि यहाँ पर आने के लिए आपने भंडारा जो लिया है, इसके लिए क्या आपने कोई पैसे भी दिए हैं, कोई पर्ची वर्ची भी काटी गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप बताएंगे आपको ये भंडारा, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे भंडारे में मिली हैं, वो कैसी लगी? सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे सारे लोग अच्छे से सेवा करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं और सब कुछ अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे खाने में स्वाद है, टेस्टी है, सब कुछ अच्छा लगा। कोई कमी नज़र आई आपको यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के सेवा प्रभारी से नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास दास, छावला गांव, और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर, ये दिव्य धर्म में एक दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? दिव्य धर्म युग संत कबीर साहब के टाइम पे, आज से लगभग 509 वर्ष पहले, कुछ झूठे धर्म गुरुओं ने झूठा प्रचार कर दिया था कि कबीर साहब भंडारा दे रहे, और उस झूठे प्रचार को, जिसमें लगभग 18 लाख साधु संत इकट्ठे हो गए थे, उस झूठे प्रचार को सत्य कर दिया। कबीर साहब ने उन 18 लाख साधु संतों को लजीज भोजन भी कराया, साथ में एक मोहर और दोहर दान भी थे। उस सत्य करने पे उसी उपलक्ष्य में हमारे संत रामपाल जी महाराज ये यज्ञ करा रहे हैं, और ये यही नहीं, दिल्ली में मुंडका आश्रम में ही नहीं, लगभग पूरे देश में 10 जगह हो रहा है। और हमने ये नहीं कि कौन आए कौन जाए, समस्त लोग, समस्त प्रजा अपने परिवार सहित भोजन करे और इस भंडारे का आनंद ले, सत्संग का आनंद ले और आगे बढ़े। यहाँ पर किस प्रकार लोगों को आमंत्रित किया गया है? यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं की, सर्वजन मीन्स कोई भी, किसी धर्म का विशेष नहीं, ना ही किसी जाति पाति में कोई भेद नहीं, सबको आमंत्रित किया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको आमंत्रित आदर से किया जा रहा है, आदर सहित रखा जा रहा है, सत्संग सुनवाया जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं पीछे काफी लोग बैठे हुए हैं, तो इसकी सुविधा के बारे में आप बताएंगे? इस सुविधा के लिए मालिक ने एक सुविधा प्रदान किया, जो लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आराम करने के लिए आराम स्थल बनाया गया। हम देख रहे हैं पीछे तक यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं और जो बीमार लोग हैं, यहाँ पर उनके लिए सुविधा की गई है और भी विशेष ध्यान दिया गया है सफाई का। आप इसमें देख रहे हैं कितने अच्छे से सारी सुविधा की हुई है। हम खड़े हैं यहाँ पर, मेरे पीछे आप देखेंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, इस साल यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जो भी 509 वर्ष पहले यहाँ संत कबीर साहिब जी के साथ जो चमत्कार हुए थे, और जो प्रदर्शनियाँ हैं, अंदर चलकर हम जानते हैं और पता करते हैं इन प्रदर्शनियों के बारे में यहाँ के भगत जनों से। अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी इस तरफ रुख करेंगे। यहाँ पर पहली प्रदर्शनी देखेंगे जो कि जिसमें लिखा है, लहर तारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना।
बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि दूसरी प्रदर्शनी है जिसमें है परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए शेख तकी पीर। और उसके साथ ही आप देखेंगे जो अगली प्रदर्शनी है, आइए हमारे साथ। शेख तकी के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान संत रविदास जी इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए और साधु उन्हें झूठा निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। इसके साथ हम देखेंगे दूसरी प्रदर्शनी जिसमें दिखाया गया है दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को कबीर साहिब जी के नाम पर दिए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। और उससे आगे हम देखेंगे, अब इससे अगली प्रदर्शनी हम देखेंगे जिसमें लिखा है बिना सिंगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर उतरते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी। ऊपर आप देखेंगे तो एक वाणी भी लिखी हुई है, अनंत कोटि बालत सजी तास लई 9 लाख दास गरीब केशव कला एक पलक पूर झांक। उससे अगली प्रदर्शनी आप देखेंगे कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पानी की पूर्ति के लिए सतलोक से पीने के पानी की धारा पृथ्वी वाले गंगा से कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट ट्यूबवेल की तरह पृथ्वी पर उतरी जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही थी। ऊपर देखेंगे तो एक वाणी लिखी हुई है, कौन देशते बालद आई ना कहीं बंध्या निवारा अपरंपार पार गति तेरी की तुतरी जलधारा। इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे और प्रदर्शनी जिसमें काशी शहर के चौपाट के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता। ऊपर वाणी में लिखा है, 9 लाख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बेजारा। अब इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की असरफी, दोहर जो कीमती शाल होती है और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर जी। ऊपर वाणी में लिखा है, जीने जन्मा तुलत है बूरा घृत और दाल गरीब दास ना आटे अटक ले वे मुक्ता माल। इससे अगली प्रदर्शनी में आप देखेंगे सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर आसमान से परमेश्वर कबीर जी पर सुगंधित फूल बरसाने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट तथा चंवर उतरते हुए। ऊपर वाणी में लिखा है, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच प्रवाह गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे बोले शाह। अगली प्रदर्शनी में देखेंगे हम, इससे अगली प्रदर्शनी में देखेंगे हम परमेश्वर कबीर जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित होते हुए रविदास जी चंवर करते हुए सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए। ऊपर वाणी में देखेंगे, उठे कबीर करम किया बरसे फूल अपार गरीबदास मेले चले चौर करत रैदास। और इधर आएंगे तो एक और प्रदर्शनी है जिसमें दिखाया गया है बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में दर्शन करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी और बंदी छोड़ कबीर जी पर चंवर करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी और संत गरीब रविदास जी। ऊपर देखेंगे वाणी में तो तीनी एक चंडोल में रैदास शाह कबीर गरीबदास चौरा करे बादशाह बलबीर। और इस तरफ आएंगे तो देखेंगे इस प्रदर्शनी में
अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे में साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत ऊपरवाणी में हैं। केशव और कबीर का तंबू माही मिलाप, गरीबदास 8 पहर लग, गोष्ठी निज दरगाह। और इस तरफ आएंगे तो इसमें प्रदर्शनी में शाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस वापस सतलोक जाते समय गंगा नदी का जलस्तर एकदम बहुत ऊंचा हो गया था पार करते हुए। ऊपरवाणी में देखेंगे बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल, गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। अगली प्रदर्शनी में दिखाया है केशव बंजारा जी का लीलामय स्वरूप परमेश्वर कबीर साहेब जी के शरीर में समाते हुए। ऊपरवाणी में दर्शाया गया है केशव और कबीर जी मिलत भये तहाँ एक, दास गरीब कबीर हरि डरते नाना भेक। हमने आपको यहाँ पर दिखाया किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी श्रद्धालुओं द्वारा सारी व्यवस्थाएं खाने की, पीने की, रहने की, हर एक जगह से हमने आपको पूरी कवरेज करके दिखाई है। और ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सतलोक आश्रम मुंडका से। ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।